जब भी घर में फ़िश फ्राई करते हैं तो तलते हुए उसका मसाला उतर जाता है या फिर क्रिस्पी करने के चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं तो रंग हो जाता है उसका टेस्ट जो कि अच्छा नहीं लगता। और जैसे तरीके से फ़िश को फ्राई करके दिखा रही हूँ जो कि होगी इंस्टेंटली फ्राई, बनेगी बड़ी ही ज़बरदस्त क्रिस्पी, खुशबूदार, लजीज, अंदर से सॉफ्ट और जूसी। साथ ही मज़ेदार किस्म की चटनी भी बना के दिखा रही हूँ जिससे फ़िश खाएंगे तो मज़ा हो जाएगा दोबारा। फास्ट टिप्स शेयर करते हुए रेसिपी बना रही हूँ तो वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नूरिश किचन मेन्यू। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। रेसिपी को यहीं से शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चटनी बना रही हूँ तो उसके लिए एक प्याली फ्रेश धनिया लिया है, साथ लिया है फ्रेश पुदीना आधी प्याली, लहसुन के जवे 5 अदद, 2 अदद हरी मिर्चें, 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, नमक 1 चाय का चम्मच, सूख मिर्च आधा चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच और इमली का गूदा तकरीबन आधी प्याली। तमाम इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर जग में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। चटनी की कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, मज़ेदार सी चटनी हो गई है रेडी। इसे मैं रखती हूँ साइड पे और बढ़ाती हूँ रेसिपी को यहीं से आगे। रोस्ट की रेसिपी बनाने के लिए 1.5 किलो मछली ली है। इसके इतने मैंने साइज़ में पीसेस कर लिए हैं। मछली को पहले नमक और सिरका लगा के साफ़ किया ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो और साफ़ पानी से अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिया है। यहाँ मछली की मैरिनेशन करनी है तो इसमें लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ 2 चाय के चम्मच। साथ ऐड कर रही हूँ नींबू का रस 3 खाने के चम्मच। भुना कुटा ज़ीरा 1 खाने का चम्मच है और साथ ही डाल रही हूँ भुना कुटा हुआ धनिया, ये 2 चाय के चम्मच है। कुटी हुई सूरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई सूरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, अजवाइन तकरीबन आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच। फिश को क्रिस्पी बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। मसाले की अच्छी तरह बाइंडिंग के लिए इसमें बेसन डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच, खुश्क मेथी 1 खाने का चम्मच और एंड में शामिल कर रही हूँ फूड कलर 1/4 चाय का चम्मच। अब यहाँ पर जो है पूरी तरह से इन मसालों को मिक्स भी करते हुए मछली के पीसेस पे लगाना है, हल्के हाथ से लगाना है क्योंकि मछली वैसे ही जो है काफ़ी नरम होती है। यहाँ बता दूँ कि मछली की जो है स्किन को अच्छी तरह धोना है क्योंकि सारी स्मेल इसी में होती है। यहाँ मसाला पूरी तरह से फ़िश पीसेस पे अप्लाई कर दिया है। इंस्टेंट फ़िश फ्राई की ये रेसिपी है तो फ़िश को मैं रेस्ट नहीं दूँगी, फ़ौरन इसको फ्राई करती हूँ। मछली को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल यहाँ गरम कर लिया है। अब आँच को मीडियम करके इसमें मछली के मैं पीसेस डाल रही हूँ। एकदम सारे पीसेस नहीं डालने, थोड़े-थोड़े करके पीसेस डालने हैं ताकि वो बर्तन में आ जाएँ और एक दूसरे के ऊपर भी मत पड़ें। यहाँ मैं बता दूँ कि मीडियम फ्लेम पे मछली के इन पीसेस को मैं फ्राई कर रही हूँ। एक साइड से इन्हें मैंने तकरीबन 2 मिनट फ्राई किया है तो यहाँ पे इन पीसेस को मैं पलट रही हूँ। और जो व्यूअर्स इस वक्त रेसिपी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मछली के पीसेस को तकरीबन 4 से 5 मिनट दोनों साइड से मैंने फ्राई कर लिया है। इनको मैं निकाल रही हूँ। यहाँ मैं बता दूँ कि इनको मैंने इतना तला है कि इनका मसाला पक्का हो गया है लेकिन अभी ये अंदर से पूरी तरह गले नहीं है। तो यहाँ पे इन पीसेस को निकाल के मैं रख रही हूँ रूम टेम्परेचर पे, 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाए और बाकी के पीसेस को भी मैं डाल के इतनी ही देर फ्राई करूँगी। मैरिनेट किए हुए तमाम फ़िश पीसेस को मैंने 5 मिनट तक फ्राई किया, जो उनका मसाला पका हो गया। अब जो पीसेस सबसे पहले फ्राई किए थे दोबारा से उन्हें मैं गरम ऑयल में डाल के फ्राई कर रही हूँ। इन्हें भी मैंने 5 मिनट तक दोनों साइड से फ्राई करना है। ये होता है डबल फ्राई प्रोसेस। इस तरह से जो है फ़िश ऊपर से पूरी तरह क्रिस्पी हो जाती है, अंदर से सॉफ्ट हो जाती है और इसका कलर भी ख़राब नहीं होता, तेज़ नहीं होता। यहाँ आप देख सकते हैं फ्राई किए हुए इन पीसेस को। फिश रोस्ट फ्राई करने में टोटल टाइम 10 मिनट लगा है। यहाँ कलर देखिए, 2 दफ़ा फ्राई करने में भी इसका कलर ख़राब नहीं हुआ, डार्क नहीं हुआ और ये ऊपर से इतनी क्रिस्पी भी है। यहाँ आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं और अंदर से इतनी सॉफ्ट और जूसी भी है। इस तरीके से अगर मेहमान आ जाएँ तो फिर बना सकते हैं परफेक्टली फ्राइड क्रिस्पी फ़िश। इस रेसिपी को आप मज़ेदार सी चटनी के साथ खाएँ। रेसिपी को ट्राई करके फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।